जय भारत डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब? ऑल इज वेल, सब बढ़िया भाई, मजे में है ना आप सभी? चलिए तो फिर जर्नी में आगे बढ़ते हैं। और इन दिस लेक्चर हम जो अल्कोहल ग्रुप के जो बहुत ही जानदार शानदार कंपोनेंट इथेनॉल, उसके रिगार्डिंग जो भी हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली, उसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर इस लेक्चर के दौरान हम इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स और उसके रिगार्डिंग उसकी जो इफेक्ट होती है उसके रिगार्डिंग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं भाई। चलिए तो आप सब रेडी है भाई? पक्का जर्नी में आगे बढ़े तो फिर यस। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल अल्कोहल में आपको बोला गया है दैट इज कि इथेनॉल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल, कि बहुत ही ऐसी जगह है इंडस्ट्रीज में जहां पर हम इथेनॉल को क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं भाई। ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज सोल्ड इन अ मार्केट इन अ डिफरेंट ग्रेड ऑफ प्योरिटी। पे अटेंशन, डिफरेंट ग्रेड ऑफ प्योरिटी मीन्स व्हाट? आप मान लो ऑर्नामेंट्स खरीदने जा रहे हो, लेडीज यानी कि गर्ल्स को इसके रिगार्डिंग ज्यादा पता होगा कि जो आप गोल्ड खरीदते हो तो उसमें 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट ऐसे वो कैरेट में रहते हैं। तो वो 24 कैरेट या 22 कैरेट उसका मीनिंग क्या होगा? कई बार आपने पूछा, किसी से पूछा, आपने अपने पेरेंट्स से इसके रिगार्डिंग पूछिएगा। ओके, तो जो भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं उसके थोड़ा सिंपल नॉलेज आपके पास है कि भाई गोल्ड है, उसको हम वो इतना, जैसे ऑर्नामेंट्स में जिस तरीके के शेप दिए जाते हैं, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड जो रहता है उसमें हम ऐसा शेप या डिजाइन जनरेट नहीं कर सकते। इफ यू मेमोराइज, उसके रिगार्डिंग पता है आपको, तो उसमें हम कुछ इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं। ओके, और उसकी वजह से उसका प्रॉपर शेप, साइज, डिजाइन वो सब जनरेट होती है कि नहीं? बस वही चीज यहां पर कि उसमें कुछ इंप्यूरिटीज हमने ऐड ऑन की और वो अच्छा बना। तो वैसे ही यहां पर भी ये जो इथेनॉल है तो वो डिफरेंट ग्रेड के हिसाब से हमें क्या मिलता है मार्केट में, मिलता है फॉर डिफरेंट पर्पस। और व्हाट दैट पर्पस डिस्कस कर देते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले फर्स्ट दिस इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट यानी कि दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, 100% इथेनॉल रहेगा भाई, कोई मिक्सिंग नहीं, कोई मिलावट नहीं है भैया, 100% प्योर अल्कोहल रहेगा, इथेनॉल रहेगा वो। और वो ऑब्टेन कैसे होता है? इट इज ऑब्टेन बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ इथेनॉल। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, इसके रिगार्डिंग आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में स्टडी कर ली है भाई। हाँ जो क्रूड ऑयल है उसमें से ये जो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, हाँ ये सारे जो सेपरेट आउट होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत स्टडी आपने की है, याद आ रहा है? बस वैसे ही यहां पर भी ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसका यूज करके, इस्तेमाल करके वी आर ऑब्टेनिंग एब्सोल्यूट अल्कोहल। अगेन एब्सोल्यूट है इसलिए उसमें 100% इथेनॉल रहेगा, नो मिक्सिंग, उसमें दूसरा कोई होगा नहीं। सेकंड में दे सेज डीनेचर्ड अल्कोहल और मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो उसमें क्या बोला है? यहां पर जैसे 100% इथेनॉल बोला गया है, तो यहां बोला है दैट इज 95% ऑफ इथेनॉल, यानी कि 5% उसमें क्या होगी, कुछ चीजों को ऐड ऑन किया जाएगा उसमें। कौन सी चीजें? यस, टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ इथेनॉल फॉर अ ड्रिंकिंग पर्पस। ये इथेनॉल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली, जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे उसके यूज में हम देखेंगे कि भाई हम उसको एज अ अल्कोहलिक ड्रिंक, उसमें भी हम उसको यूज करते हैं। ओके, तो जब हम इंडस्ट्री पर्पस की बात करते हैं तो वहां पर भी मान लो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इथेनॉल मान लो कंपनी में जा रहा है, तो वहां पर भी जो लोग इसको ट्रांजिस्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो उसका मिसयूज ना करे फॉर अ ड्रिंकिंग पर्पस। इस वजह से उसमें द इथेनॉल सप्लाइड फॉर इंडस्ट्रियल purpose is made up of unfit by mixing it with some poisonous substance। उसका मिसयूज ना हो उस वजह से उसमें हम मिक्स कर देते हैं। और कौन कैसे सब्सटेंस को वहां उसमें ऐड ऑन करते हैं? पॉइजनस सब्सटेंस सच एज मिथेनॉल है, फिर पिरिडिन,
कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। तो इसको तो अभी जैसा अभी यहां मैंने बताया गया कि 95% ऑफ इथेनॉल है, तो जो रिमेनिंग 5% जो रहता है उसमें हम किस किस को यूज करेंगे, जैसे मिथेनॉल, पिरिडिन, कॉपर सल्फेट को उसमें ऐड ऑन करेंगे ताकि उसका कोई मिसयूज ना कर सके और वो इंडस्ट्री में जाए और वहां पर जो उसका यूज है वो प्रॉपरली हो सके। ओके, आगे बढ़े। द प्रोसेस इज नोन एज, ये जो हमने ऐड ऑन किया ना पॉइजनियस सब्सटेंस को, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्कोहल। Okay, that is known as the denatured alcohol. Ethanol containing 5%, ethanol containing 5% of water, that is rectified, that is called rectified spirit. Spirit का भी हम कहीं बार इस्तेमाल शायद आपने किया होगा। Okay, तो वो क्या है, 5% ऑफ वाटर में जब हम इथेनॉल के साथ 5% ऑफ वाटर ऐड ऑन कर देते हैं तो दैट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाता है। तो अगेन यहां पर जैसे हमने बताया गया कि भाई इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इथेनॉल चाहिए, तो ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिस्ट होता है तो बीच में कोई उसका मिसयूज ना कर सके, इवन कंपनी में आने के बाद भी कोई उसका मिसयूज ना कर सके, तो उसके लिए उसमें पॉइजनियस सब्सटेंस को हम क्या कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं। ओके, आगे बढ़े। थर्ड, दैट इज पावर ऑफ अल्कोहल। अब बोलेंगे सर इसकी भी पावर है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी डिस्कशन के लिए। क्या है, चलिए करते हैं। इट इज मिक्सचर ऑफ 20% ऑफ इथेनॉल। हाउ मच परसेंटेज, 20%, एंड 50% ऑफ गैसोलीन। तो अभी टोटल कितने हो गए, 70, एंड a solvent such as benzene, ether, etc. यानी कि ये दो सॉल्वेंट का यूज करके, विच वन, बेंजीन है या फिर ईथर है या दूसरे भी, जिसमें ये प्रॉपरली क्या हो सके, मिक्स। तो 20% इथेनॉल एंड 50% ऑफ गैसोलीन जब हम मिक्सअप करेंगे तो वो जो बनेगा दैट इज, इट इज सब्स्टिट्यूट फॉर अ गैसोलीन एंड हैज प्रॉमिस टू फॉर ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया टू सेव पेट्रोल। तो कहने का मतलब इसका यूज हम एज अ फ्यूल कर सकते हैं, और कई सारी ऐसी कंट्री भी है जो पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिक्सअप करते हैं। व्हाई? क्योंकि मिथेनॉल ऐसा डेंजरस नहीं है। आपने उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टडी की प्रीवियस लेक्चर में, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की करनी, उस वक्त हमने वो डिस्कशन में लिया था, इफ यू मेमोराइज, कि व्हेन इट इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और रिएक्ट इन एयर विथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो वहां से क्या होते हैं, निकलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना डेंजरस नहीं है कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। हम जो नॉर्मल, हम जब फ्यूल यूज करते हैं तो उसमें साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी वहां गैस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो दैट इज वेरी डेंजरस। तो ये इथेनॉल ऐसा हम बोल सकते हैं कि जब हम उसको मिक्सअप करेंगे और एज अ फ्यूल जब हम मान लो उसको यूज कर रहे हैं, तो उस वक्त वो हमारे लिए क्या हो सकता है, जो पॉल्यूशन जो जनरेट हो रहा है, आप सभी को पता ही है कि इंडिया में, इवन अभी यहाँ की करंट सिचुएशन, भरूच अंकलेश्वर की हम बात कर ले तो यहाँ कितना पॉल्यूशन है। तो अभी मान लो ये सारे व्हीकल्स जो है उसके साथ हम ऐड ऑन कर दीजिए इथेनॉल को पेट्रोल के साथ, तो हमें बहुत ही उसमें क्या मिल सकता है, पॉल्यूशन फ्री स्ट्रक्चर मिल सकता है। तो दैट इज द पावर ऑफ अल्कोहल। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अल्कोहलिक बेवरेज, लिक्विड यूज फॉर अ ड्रिंकिंग पर्पस। तो ऑब्वियसली दैट यू नो, उसमें मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी एडवर्टाइजमेंट भी आती रहती है। ओके, तो यहां पर दैट इज कंटेनिंग अल्कोहल एज द प्रिंसिपल इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट, दैट इज प्रिंसिपल इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट। These are called alcoholic beverage, and these have different trends name such as rum, whiskey, brandy, gin, etc.
तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन में, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में, डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शन में ऐड ऑन की जाती है और उसको हम अल्कोहलिक बेवरेज में भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। तो दीज आर द इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ अल्कोहल, वी कैन से दैट। ओके, तो अभी ये डिस्कशन शुरू हुआ है, तो इसकी जो नेगेटिव इफेक्ट है जो हमने बताई वो क्या है, वो अभी यहां हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें आपको बोला गया है कि टॉक्सिसिटी ऑफ अल्कोहल। तो उसमें वैसे तो आप मूवी में भी देखते हो उसके रिगार्डिंग पूरी, बट यहां पर साइंटिफिकली उसमें क्या चेंज होता है व्हेन वी कंज्यूम द अल्कोहल, तब हमें कैसी कैसी सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। नो डाउट देखते देखते हमें पता चल जाता है कि क्या क्या सिचुएशन होती है, बट साइंटिफिकली हमारी बॉडी में जब वो हम एंटर होता है और क्या रिएक्शन करता है उसके रिगार्डिंग अभी मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ। तो उसमें आपको बोला गया है कि द टॉक्सिसिटी ऑफ अल्कोहल इज मेनली ड्यू टू बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। विच वन? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इज टेकन प्लेस। तो ये होने की वजह से इसमें क्या बताया है, अल्कोहल नेमली मिथेनॉल, इथेनॉल से पहले आता है, याद है ना, सीरीज याद कर लीजिए, अल्केन अल्कीन अल्काइन, तो उसमें सबसे पहले मिथेन था भाई। तो उसमें मिथेनॉल इज हाईली टॉक्सिक। इथेनॉल के कंपैरिजन में भी ये मिथेनॉल है दैट इज वेरी हाईली टॉक्सिक। और उसकी इफेक्ट क्या है, इट इज इवन अ स्मॉल कंजम्पशन कॉजेज a poisoning effect leading to blindness, that is affect the optics nerve। अपने पूरा ह्यूमन बॉडी 10th स्टैंडर्ड में स्टडी कर ली है, ओके तो जो भी नर्व्स और उसके रिगार्डिंग उसमें डिटेल में स्टडी आई है। तो मिथेनॉल का मान लो हम स्मॉल कंजम्पशन भी कर देते हैं, तब कहने का पर्पस कि वो हमें पॉइजनस है और वो हमें लीडिंग टू ब्लाइंडनेस। और क्यों? क्योंकि दे अफेक्ट द ऑप्टिक्स नर्व ऑफ आवर बॉडी एंड इवन डेथ, वो भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द हाउ मच रेशियो ऑफ मिथेनॉल दैट वी आर टेकन। ओके, तो यहाँ पर कहने का पर्पस, जैसे ये आज की जनरेशन में मुझे वो देखने को मिलता है कि आप कुछ भी चीज़ें खरीदते हो तो उसमें उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हो। तो अब उसमें एक चीज और ऐड ऑन कर लीजिए कि एक्सपायरी डेट चेक करते हो, साथ में कौन सा कंपोनेंट, कौन सा कंटेंट उस मटेरियल को बनाने के लिए यूज किया गया है, उसका भी एक साथ आप पैरेलल स्टडी करिए। मान लो कोई भी चीज आप खरीदते हो मॉल से या फिर दुकान से, जहां से भी, तो उसमें ये एक और चीज ऐड ऑन कीजिए और उसमें जो भी नाम आपको दिखते हैं उसको, ऐसा है तो आप नेट पे भी जाके गूगल भैया से पूछ सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, उसमें कौन से कंपोनेंट है, क्योंकि कुछ नंबर के फॉर्म में भी आपको दिए जाते हैं, जैसे INS 372 या 37 XYZ, बहुत सारे ऐसे वेरिएशन होते हैं। तो अभी मैं आपको ये एक साथ में बताना चाहूँगा कि वो भी आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, ताकि पता चले कि हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं, हम वो चाहे बिस्किट हो, कैडबरी हो, या फिर एनी फूड प्रोडक्ट, या फिर एनीथिंग दैट यू आर कंज्यूम, तो उसके रिगार्डिंग हमें नॉलेज होना चाहिए कि विच थिंग इज यूज टू मेड अप ऑफ दैट थिंग। समझ में आ रही है व्हाट आई वांट टू से? तो ये हैबिट डालिएगा जरूर, आपके लिए बेनिफिट में रहेगी। चलिए, इथेनॉल, सॉरी, इफ पर्सन ड्रिंक अल्कोहल रेगुलरली इवन इन अ स्मॉल डोज, छोटा छोटा मान लो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोलते हैं, बट दैट इज द रॉन्ग। ही और शी बिकम अ डिपेंडेंट ऑन इट, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं मेंटली। हाँ, ये मेंटली इफेक्ट हो जाती है उसके ऊपर। एंड इथेनॉल इज नॉन टॉक्सिक बट इट इज प्रोड्यूस साइकोलॉजिकल इफेक्ट डिस्टर्बिंग ब्रेन एक्टिविटी। जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी है उसको वो इफेक्ट कर देता है भाई। कौन? इथेनॉल। वैसे मिथेनॉल के कंपैरिजन में ये इतना टॉक्सिक नहीं है भाई, बट वो अफेक्ट तो करेगा ही करेगा, और वो ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो आपने मूवी में देखा होगा ये सीन, जो एकदम से, आप क्या बोलते हो, टल्ली बोल देते हो ना, जो एकदम से टल्ली हो जाता है, तो उसकी जो चलने की है ऐसे पूरा
हिलता डुलता रहता है और कहीं गिर जाए पता नहीं चलता, उसकी जो बोलने की जो पैटर्न रहेगी उसमें भी हड़बड़ा जाता है। समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि वो ब्रेन जो हमारे पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो कौन है? ब्रेन है। आपने ह्यूमन बॉडी पूरी स्टडी कर ली है, ओके। तो ब्रेन की एक्टिविटी को ये किसने, इथेनॉल ने क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर लिया। इसलिए हम जो सोच रहे हैं उस हिसाब से हमारी बॉडी को कंट्रोल कोई नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? अभी अभी आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में है, बट व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द इथेनॉल तो फिर केमिकल लोचा हो जाता है भाई ब्रेन में। समझ में आई बात? पक्का? द पर्सन loses all sense of discrimination under its influence। उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, we can say that। कोई उसको दो लगा देगा फिर भी वो हंसता रहेगा। समझ में आ रही? ऐसा मूवी में आपने देखा होगा। बट कहने का पर्पस अगेन, ये सारी चीजें इतनी ही इफेक्टिव है हमारी बॉडी के लिए, इतनी ही हार्मफुल है। बट जैसे आपको पता है, नो डाउट, जो सिगरेट स्मोकिंग की एडवर्टाइज आती है तो उसमें लिखा ही होता है कि दैट इज कॉज अ कैंसर, बट फिर भी सब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमें उससे बाहर रहना है। कहने का पर्पस ये सारी चीजें, हम सब खतरों के खिलाड़ी हैं बट वो दिखाना नहीं है, ओके। चलिए, दिस रिजल्ट इन अनक्लियर स्पीच, ब्लर्ड विजन एक्सेट्रा। इसीलिए आपने हाईवे पे भी देखा होगा, यहाँ पर गुजरात में तो ऐसा नहीं है, बट आप आउट ऑफ गुजरात जा रहे हो, स्टेट, गुजरात स्टेट से बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ पर लिखे होते हैं कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। वाई? बिकॉज व्हेन यू आर ड्रिंक, आपने ड्रिंक की हुई है तो आपका जो विजन रहता है वो भी ब्लर हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है, और एक्सीडेंट में डेथ भी हो सकती है। तो दीज आर ऑल दी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। जैसे उसका यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे आप अर्लियर इसके साथ हम पढ़ेंगे उसके यूजेस, उसमें बहुत सारे ऐसे भी यूज है जो हमारे लिए अच्छी है, बट उसकी नेगेटिव साइड भी है जो मैं अभी आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस एक्सेसिव ड्रिंकिंग मे इवन डैमेज लीवर, है? तो ये भी आपको पता ही होगा। तो दीज आर दी टॉक्सिसिटी ऑफ अल्कोहल। आगे बढ़े। यस, नाउ यूजेस ऑफ अल्कोहल। जैसे अभी हमने उसकी अपोजिट साइड, यानी कि जो वन ऑफ द साइड जो उसकी बैड साइड्स है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन की, अब उसकी पॉजिटिव साइड उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं। तो उसमें सबसे पहले इट कंस्टिट्यूट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक। सेकेंड, यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ईथर, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कहाँ यूज होता है? दैट यू नो, किसी भी पर्सन को बेहोश करने के लिए, इनकॉन्शियस करने के लिए हम क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, है कि नहीं? यस। यूज इन मेडिसिन सच एज कफ सिरप, टिंचर ऑफ आयोडीन एंड मैनी टॉनिक्स। तो दीज आर ऑल पॉजिटिव साइड्स ऑफ इथेनॉल, कि वो यहाँ पर भी प्रॉपरली यूज होता है जो हमारे बेनिफिट में है। नेक्स्ट, यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर रेजिन्स, फैट्स, ऑयल, फैटी एसिड एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो दैट इज यूज एज अ सॉल्वेंट। तो इसको हम सॉल्वेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दिस थिंग, ओके। एंड दे ऑल्सो यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट, liquors, varnishes, perfume and medicine etc. पेंट में भी इसको हम सॉल्वेंट, क्योंकि पेंट जो आता है, आपने घर पे मान लो कलर करवाते हो तो देखना जो पेंट रहता है मेन, वो कलर इतना थिक रहता है, तो उसके अंदर वो कुछ ऐड ऑन करते हैं, तो वो क्या है वो आप चेक करके देखिएगा, और मान लो वो जो है उसमें कौन सा कंपोनेंट है वो चेक कीजिएगा, ये इसको बिलोंग करेगा, कहीं ना कहीं इथेनॉल उसमें जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, ओके। यूज एज अ फ्यूल। वाई? तो अभी अभी हमने अर्लियर डिस्कशन में वो बात की आपसे, क्या बात की सर? आपने ही की, ऐसा नहीं, हमने क्या किया डिस्कस कि भाई उसको एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं, तो उसका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन जो रहता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है, तो वो इतना हार्मफुल नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपैरिजन में।
तो दैट्स वाई दैट इज अ ब्राइट फ्यूचर फॉर दैट कि भाई पेट्रोल मान लो, क्योंकि वो कंपैरेटिवली हमारे पास लिमिटेड स्टॉक में है, तो वो इतना मान लो उसका कंजम्पशन हो रहा है, तो आफ्टर फ्यू इयर्स वो अवेलेबल होना, अभी आप देख रहे हो ना भाव कितने इंक्रीज हो गए हैं, हाँ, तो फिर तभी आदत डाल दो ऐसा। एंड यूज इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ डाइज, कॉस्मेटिक एंड डिटर्जेंट। तो इस चैप्टर में आगे जैसे अभी हम बढ़ेंगे तो सोप एंड डिटर्जेंट करके एक पूरा टॉपिक है, तो उसके रिगार्डिंग भी जब हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें ये इथेनॉल जो है वो कहीं ना कुछ रोल प्ले करेगा भाई। तो दीज आर दी यूज ऑफ इथेनॉल्स। तो जैसा हमने बताया आपको, हाँ, कि जैसे उसकी नेगेटिव इफेक्ट है वैसे बहुत सारी उसकी पॉजिटिव इफेक्ट भी है, बट वो डिपेंड करेगा हम पे कि हाउ वी यूज दैट थिंग। ओके, जैसे मोबाइल है, टीवी है, उनके सभी के नेगेटिव साइड्स है, वैसे उसकी पॉजिटिव साइड है। जैसे अभी आप लाइव लेक्चर्स देखते हो, ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हो, ऐसे वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो, तो वो उसकी पॉजिटिव साइड है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ूँ? यस, तो इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द विच थिंग कि भाई ये जो टॉक्सिक है और उसके यूज़ है इथेनॉल के, अल्कोहल ग्रुप का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन की। तो यहाँ पर ये इथेनॉल का चैप्टर मैं बोल रहा हूँ, कार्बन और इट्स कंपाउंड का चैप्टर नहीं। इसको यहाँ हम क्या करते हैं भाई, कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आगे आगे बढ़ेंगे दूसरे कंपोनेंट की ओर, जो वो भी इतना ही पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपके और आपके परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल। जय भारत। विद्यार्थी देवो